वेलकम फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल मन आंगन में आप देखेंगे इधर आखिरकार रमशा खुद को नुकसान पहुंचा लेती है, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर आया जाता है और इधर सकलैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है रमशा की बेवकूफ़ियों की ही वजह से। और इसी सिलसिले में फिर वो तौकीर भाई से बात करता है और उन्हें समझा रहा होता है कि हमें कुछ वक्त चाहिए होगा, उसके बाद ही हम शादी के हवाले से बात कर सकेंगे। फिर खैर इतनी देर बाद इधर फराज अपने भाई माहिर से बात करेगा कि तुम हमें परेशान करना बंद कर दो और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे रमशा से, जिसके बाद ही तुम हमारे साथ घर जा पाओगे। इधर माहिर वादा करता है और यही अपने भाई को यकीन दिला रहा होता है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कभी भी उन्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। फिर इसी सिलसिले में जब इधर सकलैन की बीवी को फराज तमाम तर बातें बता देता है और यही कह रहा होता है कि मैं आपको अब यकीन दिलाता हूं कि आज के बाद मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान बन जाएगा और किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा। तो फिर आखिरकार इधर सकलैन की बीवी अपने शौहर से बात करती है और इसी तरह से इधर माहिर अपने घर वापस आ जाता है, जिसके बाद इधर माहिर को देखकर उसकी अम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे को यही समझा रही होती है, बेटा तुम अपनी तालीम पर फोकस करो और अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बगैर मैं किस कदर परेशान थी और किस कदर गमज़दा थी। जबकि फिर इसी तरह से वक्त गुजरता चला जाता है और इधर आयमा के रिश्तेदारों की भी हकीकत सामने आ जाती है, वो लालची निकलते हैं और इसी वजह से इधर फराज उनसे रिश्ता भी ख़त्म कर देता है। और फिर इधर आयमा बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही होती है महानूर का और यही कह रही होती है कि आपने मुझे संभाला, मुझे वक्त सही पर उनसे रिश्ता ख़त्म करके बचा लिया, क्योंकि मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानती थी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसे सिर्फ और सिर्फ दौलत हासिल करने का लालच था। खैर फिर इधर फराज यही कह रहा होता है, आयमा तुम मेरी बहन हो और मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा और इस तरह से इस कदर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा जो कि तुम्हारी उम्मीद और जिसमें तुम्हारी रजा ना हो, वो फैसला बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो खैर इधर जैसे ही रमशा की तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है और वो फिर अपनी आपी से यही कह रही होती है कि उससे सिर्फ और सिर्फ माहिर से ही शादी करनी है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि क्या महानूर इस रिश्ते के लिए राजी हो पाएगी और राजी किस तरह से होगी और फिर इधर अपनी बहन की क्या वो खुशियों में खुश भी होगी या फिर नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।